हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आपको परीक्षा बोध वर्ड टू वर्ड हिंदी के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं आज आपको ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कुर्ग एक्सप्लेन करने वाला हूं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो Kurg is situated between the coastal town of Mangalore and Mysore। कुर्ग जो है सिचुएटेड का हिंदी मतलब होगा स्थित होना, बिटवीन यानी बीच में, कोस्टल एरिया मतलब कोस्टल टाउन मतलब जो है तटीय क्षेत्रों पर स्थित है। कहाँ? जो मैंगलोर और मैसूर के बीच में है, वहाँ पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोंडागू पीपल्स डिसेंट। कोंडागू के लोगों के बारे में क्या कहानी प्रचलित है? डिसेंट का हिंदी मतलब होता है यहाँ पर या तो पीढ़ी या फिर वंश है। तो कोंडागू पीपल के वंशज के बारे में यहाँ पर क्या कहा जाता है और उसके पीछे क्या स्टोरी यानी कहानी है? द स्टोरी यह है, देट का अर्थ हो जाएगा कि पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी, एलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, आ यानी एक। यहाँ पर जो वर्ड देख रहे हैं आप, अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है का, की और के, है ना। तो एलेक्जेंडर्स मतलब एलेक्जेंडर की। यहाँ पर एलेक्जेंडर पास पास में था, मिस प्रिंट होने के कारण वो दूर हो गया है, तो इसमें स्पेस नहीं है। तो एलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा यहीं पर रह गया और बाकी सब चले गए, मूव यानी चले जाना। साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल ईयर, बच्चे वो यहीं पर स्थित हो गए, यहीं पर रहने लगे। सेटल यानी यहीं पर स्थित होना है, रहने लगे। देयर वेन दे फाउंड, जब उन्होंने पाया कि वे रिटर्न इम्प्रैक्टिकल, कि वे वापस नहीं जा सकते, तो इम्प्रैक्टिकल यानी वे वहीं पर व्यवहारिक रूप से रहने लगे। इम्प्रैक्टिकल रूप से रहने लगते हैं, अव्यवहारिक रूप से। और दूसरी कहानी क्या कहा जाती है? दूसरी कहानी उनके बारे में यह कहा जाती है कि टेल से ने बताना या कहना, अदर यानी दूसरी। स्टोरी मीन्स कहानियाँ बताई जाती है कि दे में हो एन अरेबिक ओरिजिन, कि वे अरब के हो सकते हैं। अरेबिक मतलब अरब के, ओरिजिन है ना होना, कि वे लोग जो है अरब के हो सकते हैं। अब अरब के कैसे हो सकते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि वे अरब के हैं? तो इसमें प्रूफ होता है, प्रूफ यानी साबित होना। क्या साबित होता है इससे? प्रूफ इज, यह प्रूव होता है कि ब्लैक कोट, एक काला कोट रहता है, विथ साथ में वेस्ट बैंड यानी उनकी कमर पर एक बैंड बना हुआ रहता है, यानी एक पट्टे टाइप का बना हुआ रहता है, जिसको हम कुपिया कहते हैं। तो हम जो जिस तरह की वो पोशाक यानी कपड़े पहनते हैं, और लंबे टाइप के वे कपड़े पहनते हैं, और बीच में एक पट्टे टाइप का बैंड भी लगा हुआ रहता है, जिसको हम कुपिया कहते हैं। तो इस तरह के कपड़े जो है वो लोग ही पहनते हैं। तो इससे पता चलता है कि वे अरब के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए कुर्ग्स यानी कुर्ग का, वेदर यानी मौसम का। यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको कि अपॉस्ट्रोफी एस है, एक ऐसा भी आपको कोमा लगा हुआ रहता है और एस लगा हुआ रहता है, ये अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है का, की और के अर्थ होता है। तो यहाँ पर अर्थ हो रहा है डिस्क्राइब द कुर्ग वेदर, मतलब कुर्ग के मौसम का वर्णन कीजिए। यहाँ पर अर्थ निकल रहा है इसका का, कुर्ग के मौसम का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब का हिंदी अर्थ हो जाएगा वर्णन करना। वेन यानी जब, इट इज मोर प्लीजेंट, जब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुहावना
होता है। यहाँ पर जो है स्पेस दिल गया, लेकिन वो स्पेस नहीं है, पूरा एक ही वर्ड है, प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब होता है सुहावना या बहुत ही अच्छा मौसम। अब अच्छा मौसम किन के लिए? टूरिस्ट के लिए, मतलब पर्यटकों के लिए। पर्यटकों जो घूमने के लिए आते हैं, तो जो घूमने के लिए आते हैं उनके लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा माना जाता है? विजिट यानी आना, भ्रमण करना। और कहाँ का भ्रमण करते हैं? वो करते हैं कुर्ग का, मतलब कुर्ग को घूमने के लिए आते हैं। तो आने के लिए उनके लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहता है? कुर्ग रिसीव्स हैवी रेनफॉल। कुर्ग में जो है बहुत अच्छी बारिश होती है। ड्यूरिंग मानसून, मानसून के दौरान, ड्यूरिंग का अर्थ हो जाएगा मानसून के दौरान, यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी बरसात होती है। सो यानी इसलिए द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम मतलब सबसे अच्छा समय। सबसे अच्छा समय जो होता है टूरिस्ट के लिए और जो घूमने आते हैं कुर्ग, वो समय रहता है उनका सितंबर टू मार्च। मार्च से तो सितंबर तक का समय उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता है। मार्च से जो है सितंबर तक का समय उनके लिए बढ़िया होता है। वेन अवर कैन द फ्रेग्रेंस ऑफ कॉफ़ी इन द एयर। जहाँ पर हम, फ्रेग्रेंस का हिंदी मतलब होता है महक या खुशबू। हम जो है इस समय में कॉफ़ी की जो खुशबू मिल जाती है हवा में, वो बहुत ही सुहावनी लगती है। एयर का मतलब हो जाएगा हवा, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू। तो हमें जो है हवा में मिली हुई जो है उसकी खुशबू बहुत ही सुहावनी लगती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का हिंदी मतलब होता है आधुनिक भारत में। ब्रेवरी का हिंदी अर्थ होता है बहादुरी। ट्रेडिशन यानी परंपरा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन का मीन्स ये है, हाउ यानी किस प्रकार से, कुर्ग की जो परंपरा है वो कैसी थी, मतलब कुर्ग के जो लोग जो थे बहुत ब्रेवरी वाली कहानी सुनाते थे, और ब्रेव यानी एक बहादुर के रूप में जाने जाते थे। रिकॉग्नाइज्ड का हिंदी मतलब होता है पहचानना। तो किस प्रकार से वो जो है कुर्ग के लोग बहादुर जाने जाते थे, और आज भी आधुनिक भारत में वो लोग बहुत ही बहादुर माने जाते हैं। तो किस प्रकार से माने जाते हैं हमें बताना है। द कुर्ग रेजिमेंट यानी कुर्ग का जो रेजिमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, जो बहुत ही अच्छा है, ऑफ रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी। भारतीय इंडियन आर्मी में जो है जो उनका रेजिमेंट है बहुत ही अच्छा माना जाता है। द कुंडागुस आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। तो विदाउट का हिंदी अर्थ हो जाएगा बिना, लाइसेंस यानी बिना लाइसेंस के। परमिटेड मतलब उनको अनुमति दी जाती है किसकी? फायर आर्म्स, कुछ भी जो है अपने पास बंदूक या हथियार रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। तो इसके अलावा द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडिया, इंडिया के जो पहले आर्मी थे जिनका नाम करियप्पा था, वो भी कुर्गी थे। द फर्स्ट चीफ ऑन इंडिया आर्मी करियप्पा वास कुर्गी, कुर्ग के ही थे वो। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन अकाउंट ऑफ द रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम कुर्ग। कुर्ग से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है इसके बारे में हमें बताना है। द कावेरी, कावेरी भी यहीं से निकलती है। ओरिजिनेट्स मतलब निकलना है, यहीं से उद्गम होना। तो कावेरी नदी भी यहीं से निकलती है। फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग की पहाड़ियों से। हिल का हिंदी अर्थ हो जाएगा
पहाड़ियाँ। फिर महाशीर, महाशीर नदी जो है वो यहीं से निकलती है। अ लार्ज फ्रेश वाटर, जिसका बहुत ही पानी साफ होता है। फिश, हमें यहाँ पर मछलियाँ मिल जाती हैं बहुत ही अच्छी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में। अबाउंड्स का हिंदी मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में। द महावत बाथ देयर एलिफेंट्स, और यहाँ पर महावत यानी जो हाथी को देख रेख करने वाले होते हैं उनको महावत बोलते हैं, तो वो अपने हाथियों को नहलाते हैं। वन कैन सी स्क्वायरल, यहाँ पर लोग स्क्वायरल्स यानी गिलहरियाँ देख सकते हैं। लंगूर्स देख सकते हैं। किंगफिशर एक प्रकार की मछली होती है, किंगफिशर वो देख सकते हैं। ऑन द ट्री बिसाइड द रिवर, और नदी के अलावा पेड़ भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए द वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन का। कहाँ के जंगली जीवन का? कुर्ग का। कुर्ग के जंगली जीवन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब का हिंदी अर्थ हो जाएगा वर्णन करना। क्वेश्चन आंसर इसका, कुर्ग इज होम टू मेनी स्पेसी ऑफ बर्ड्स। कुर्ग इज मतलब कुर्ग है घर, मेनी यानी कई, स्पेसीज ऑफ बर्ड, स्पेसीज का मतलब होता है प्रजातियां, कई प्रजातियों का घर है ना। जैसे पक्षियों की प्रजाति या जानवरों की प्रजाति, उन सभी का यह घर है। पशु और पक्षियों की प्रजातियों का एक घर है। द रिवर कावेरी अबाउंड्स इन महासीर, और यहाँ पर जो है एक कावेरी नदी भी निकलती है। वी कैन सी, जहाँ पर हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? किंगफिशर यानी मछलियाँ, स्क्वेरल एंड गिलहरी, लंगूर्स देख सकते हैं, लोरिस एंड वाइल्ड एलिफेंट, और हम यहाँ पर जंगली हाथियों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा बर्ड्स मीन्स पक्षी, बीज यानी मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ, प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्केन्स जो सीन, जो कि यहाँ पर ब्यूटीफुल दृश्य देखने को मिलता है इन चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 7, वाट आर ब्रह्मगिरी एंड निसार धाम, जो है निसर्गधामा क्या है? ब्रह्मगिरी और निसर्गधामा क्या है? तो ब्रह्मगिरी एंड निसर्गधामा आर बोथ प्लेस ऑफ टूरिस्ट, है ना। दोनों ही स्थान जो है वो कैसे हैं? महत्वपूर्ण है। किन के लिए? टूरिस्ट यानी पर्यटकों के लिए। कहाँ पर? कुर्ग में। फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स वन कैन गेट पैरानोमिक व्यू, यहाँ से जो है बहुत ही अच्छा कोई दृश्य व्यक्ति देख सकता है। पैरानोमिक दृश्य यहाँ से देख सकता है। निसार गदामा इस 64 एकड़ जो है, निसार गदामा जो है एक 64 एकड़ का एक आइलैंड है, एक टापू है। आइलैंड का हिंदी मतलब होता है टापू, और टापू किसको बोलते हैं? जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो। विच कैन बी रीच्ड बाय यूजिंग रोप ब्रिज, जो रस्सियों से बने हुए पुल से हम जा सकते हैं वहाँ पर। रिच का अर्थ होता है पहुँचना, है ना। कहाँ पर पहुँच सकते हैं? इस स्थान पर, निसर्गधामा पर, जो है हम रस्सियों से बने पुल पर से होकर जा सकते हैं। रोप ब्रिज है रस्सियों से बना हुआ पुल। हियर वन में सी तिब्बतन, यहाँ पर जो तिब्बत के जो लोग हैं, जो साधु हैं, उनको भी देखा जा सकता है। वो मोंक्स का हिंदी मतलब होता है साधु या सन्यासी। कौन से साधु? सन्यासी जो बुद्ध होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है,
वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। जो है कुर्ग जो है एक रोलिंग हिल्स के नाम से क्यों जानी जाती है या कहा जाता है। वाई यानी क्यों, कुर्ग को कहा जाता है लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स क्यों कहा जाता है। कुर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज, कहा जाता है क्योंकि इट इज सिचुएटेड ऑन द जेंटल स्लोपिंग हिल्स, क्योंकि ये जो थोड़ी थोड़ी ढलान वाले एरिए टाइप का है। क्यों है, बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स द हिल्स आर कवर्ड विथ लस ग्रीन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मतलब जो है घने जो जंगल होते हैं, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, जो भारी वर्षा वाले जो जंगल होते हैं उनसे यह घिरा हुआ है। फिर इसके बाद है लॉन्ग आंसर, और लॉन्ग आंसर मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।